संज्ञा प्रकरण का समापन करके आज हम शुरू करते हैं संधि का प्रकरण। संधि नहीं, संधि। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय बराबर संधि। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग? कि प्रत्यांत शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत पहला कौन सा सूत्र था? इको सूत्र संख्या क्या है इसकी? कहीं 77 है, कहीं 78 है। ठीक है, इको 78 है, उसमें 74 है, तो आगे पीछे हो सकता है 1 2 3 का क्रम। तो कहते हैं कि इको यणच, इसकी वृत्ति में लिखा गया है इकः स्थाने यण स्यादच संहितायाम विषय। इसके पहले का सूत्र हुए एक संहितायाम, मतलब संहिता का अधिकार चल रहा है। संहिता के विषय में इकः माने ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, यण माने ये प्रथमा का एक वचन है, अच माने सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। जब आप विभक्त वचन समझ जाएंगे तो इसका अर्थों को आप एकदम खूब आसानी से कर ले जाएंगे, और समझना कठिन नहीं है, रटना कठिन है। आप जब इसको समझ लेंगे फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं इसका अर्थ। इकः माने एक सूत्र, एक है षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा, ये सूत्र कहता है कि षष्ठी इस पद के द्वारा निर्दिष्ट जो पद होगा सूत्र में वो स्थानीय कहा जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ इक कहा गया तो इक के स्थान पर, ऐसा अर्थ इसका निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? इकः स्थाने यानी इक के स्थान पर यण प्रथमा जो है ये आदेश होता है, जो प्रथमा में रहेगा वो आदेश होगा, यानी कि उसको हम उस स्थान पर करेंगे। अब कब करेंगे? बाद में क्या रहेगा? अच। अच माने सप्तमी विभक्ति में जब अच का रूप चलाएंगे तो अच होगा, यानी कि अच परे रहते इक के स्थान पर, इधर इक है इधर अच हो, तो इस इक के स्थान पर यण के वर्ण हो जाएं। इक माने ई उ री और ली। यण माने या व र और ल। यानी कि अभी केवल इतना बताए हैं, इस इक के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या हो जाए? यण, यानी कि य व र ल हो जाए। अब इतना कह के तो छुट्टी ले ले, लेकिन आगे देखते हैं जब आएगा प्रकरण, अभी आएगा तुरंत। इसको मिटा दिया जाए, इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिए, बना लेंगे सरलता रहेगी समझने में। इसके उदाहरण में आता, हाँ बताइए। इसके उदाहरण में लिखा गया है कि इकः स्थाने यण स्यादच संहितायाम विषये सुधी धन उपास्य इति स्थिते। सुधी धन उपास्य इति स्थिति, ऐसी स्थिति में हम इक और
अच देखते हैं। पहले इसको तोड़ दीजिए। स उ ध ई। इसके बाद क्या है? उ। इसको पूरा लिख देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, जोड़ के लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं इधर इक हो, बाद में अच हो। तो इधर इक है, इधर इक है, इधर इक है, यानी कि इक तो हमको इसमें 3 ठो मिल रहे हैं। अब लीजिए भैया, इक के स्थान पे यण कहे तो उसमें तो इक 3 ठो मिल रहे हैं, तो हम किसके स्थान पे करेंगे? समस्या हुई कि ना? तो आगे बताएंगे। अभी सामान्य नियम को, इस नियम को यहाँ पहले फॉलो कर लीजिए कैसे होगा। यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाए, बाद में कोई स्वर हो। तो इक ये है, बाद में ये स्वर है, तो इसके स्थान पर यण हो जाए। बस केवल यही बताना चाह रहे हैं इस सूत्र में। इसका निर्धारण यहाँ नहीं हो पाता है कि किस इक के स्थान पर होगा। इस सूत्र से बस केवल यही बताए हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाए, बाद में अगर कोई स्वर रहे तो। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। एकदम मन से इसको समझिएगा, बहुत खिसिया एक दिन समझ जाए। हाँ, धाई लहरा जाए न पावे तो कुल निकल जाए, एक कौन समझ में आए, बस खाली मजा ले जाए, एकदम मजा आए। हम कहा ही जमन चीज हमारे ऐसे ही समझ में आ जाए नॉर्मल ढंग से, तो करीबन का करें, हम बहुत प्रयास करी, खूब आसानी से ऐसे बैठे रह जा, समझ जा, खूब एकदम न समझ में आए तब पूछत जाए। ठीक बा। अगला सूत्र का है तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र संख्या क्या है? 1:1:66। इसके पहले जो बताए हैं इक के स्थान पर, हाँ किसकी? अरे बता रहे हैं, तो वही तो बताने जा रहे हैं। क्या है? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् धन इति, तस्मिन् निति निर्दिष्टे माने निर्दिष्ट माने बताए गए या दिखाए गए, पूर्वस्य माने पूर्व के स्थान पर। अब इसमें समझिए इसके जो अर्थ हैं। कहते हैं कि इसका जो अर्थ लिखा गया है वो वृत्ति में सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोद्धम। यानी कि सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट क्या है यहाँ? अच है सप्तमी। इस सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट जो पद है सुधी विधन उपास्य में क्या है? इसमें इस पद ये सप्तमी में है, इसके द्वारा निर्दिष्ट पद यहाँ क्या है? उ। यानी कि ये हो गया। कहते हैं कि सप्तमी निर्देश है न, सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट जो पद है उसके विधीयमानम कार्यम, उसके द्वारा यानी कि सप्तमी के द्वारा जो विधीयमान कार्य है वर्णांतरेण माने वर्णों के अंतर से अव्यवहितस्य, यानी इस वर्ण के अव्यवहित माने कोई व्यवधान न रहे इसके बीच में। यानी मूल रूप से कहना ये चाह रहा है यहाँ इक हो, इधर अच हो, इसके बीच में किसी वर्ण का व्यवधान न हो, यानी कि कोई भी दूसरा वर्ण न हो, तभी पूर्वस्य इसके जो अच के द्वारा निर्दिष्ट है उसके जस्ट पूर्व वाला। अब देखिए इसमें क्या था? स
उ ध ई धन उ पाश्य। ये अच्छा ये अब देखिए जो यहाँ इसमें फार्मूला बता रहे हैं, इधर सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट है, इसके बीच में किसी का व्यवधान नहीं है ना, कोई वर्ण नहीं है, और इसके पहले क्या है, इक प्रत्याहार का वर्ण है ना, यानी कि इतने पर ये घटित हो रहा है। और इसको भी देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो इसको और इसको देखेंगे, ये स्वर है और ये भी स्वर है, इक के अंदर ये है कि नहीं है, तो इसके बीच में व्यवधान आ गया कि नहीं आ गया, तो इसलिए इसका ग्रहण नहीं किया जाएगा, ग्रहण सिर्फ इस स्थान पर किया जाएगा। यह सूत्र यही बताता है, यह सूत्र कैसा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, यानी कि जहां अनियम की स्थिति हो जाए वहां परिभाषा के द्वारा काम चलाया जाता है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, यानी जहां पर अनियम की उस इको स्थाने यानी शादत संहितायाम विषय, इसमें हो रहा था ना अनियम कि मतलब एक के स्थान पर एक तो तीन ठो हैं, किसके स्थान पर करें, ऐसी चिंतन करना चाहिए ना कि ऐसा हुआ कि क्यों तीन ठो तो किसके स्थान करें। तो ये सूत्र जो है तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये उसका क्लैरिफाई कर देता है कि किस स्थान पर इक के किस पर्टिकुलर स्थान पर यण होगा। तो ये बता दिए कि इसी इक के स्थान पर, यानी ये स्वर है, इसके पूर्वस्य मान पहले को बोध्यम ने समझना चाहिए, इसी को यण हो जाए। ठीक, ये परिभाषा सूत्र है, इसको हटाया जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आप लोग उस सूत्र का वाचन करिए एक बार। तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्व, इसका मतलब वाचन नहीं कर रहे हैं अलग सिद्धांत का। तो अगला सूत्र क्या है, मान लीजिए स्थाने अंतरतम, इकट्ठ हो गया हमारे पास भाई, ये हमारा नहीं, इक के स्थान पर यण हो ऐसा बता दिए। इक के स्थान पर यण हो जाए, मतलब य व र और ल। इक कितने हैं, ई उ री और ली, इतने इक हैं और इन्हीं के स्थान पर यण हो जाए। अब यह नहीं बताया कि किसके स्थान पर कौन कौन सा होगा, तो इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है कौन सा, स्थाने अंतरतमः। ये कहता है प्रसंगे सति, यानी विद्यमान उपस्थित, यानी कि उस संहिता के जो प्रसंग है संहिता का, उसके विषय में जब उपस्थित हो तो प्रसंगे सति सदृशम आदेशः स्यात्, स्थाने अंतरतमः। 1:50, स्थाने माने स्थान पर, अंतरतमः माने सबसे ज्यादा सदृश, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अंतरतमः का अर्थ क्या है ये पूछा जा सकता है। स्थाने अंतरतमः, इस सूत्र में अंतरतमः पद का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे इस पद का क्या अर्थ है, सदृश। इसकी वृत्ति में देखिए लिखा है प्रसंगे सत्य सदृशतम आदेशः स्यात्, यानी कि प्रसंग जब उपस्थित हो संहिता का, संहिता आप लोग पढ़े थे ना कल, किसको संहिता कहते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि वर्णा नाम अत्ययिता सन्निधि संहिता संयम स्यात्, वर्णों की अत्यंत सामीप्यता ही संहिता संज्ञा कही। तो यहाँ सुधि धन उपास्य,
इसमें हो रही है, समझ में आ रहा है इसमें कि सामीप्यता है, तो इसी को संहिता संज्ञा कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रसंग अर्थात प्राप्ति होने पर, यानी कि स्थान, अर्थ, प्रमाण और गुण, इनके ये क्या हैं, मतलब इनके गुण हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या देखते हैं, उच्चारण स्थान देखते हैं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, अर्थ देखते हैं, फिर उसका प्रमाण देखते हैं, फिर उसका गुण देखते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए पहले उसका स्थान देख लेते हैं, फिर बाह्य प्रयत्न क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये क्या है, और उसके बाद जो बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, विहार, संभार, नाद, इनको देखते हैं। इनमें से भी अगर किसी वर्ण का कई ठो बराबर मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा केवल किसको बलवान मानेंगे, उच्चारण स्थान को। उच्चारण स्थान सबसे ज़्यादा बलीय हो जाएगा। तो कहते हैं कि सदृशतम माने जो सबसे ज़्यादा सदृश हो वही उसका आदेश हो जाएगा। तो मान लीजिए इक, इसके स्थान पर यण, यवर अल यण में आते हैं, तो इक का क्या स्थान है, तालु, और ऊ का ओष्ठ, और इसका मूर्धा। यह ऐसे लिखा जाएगा कुछ लोग, हाँ इसमें ये है, ये ध है, ये हमारा द हो गया इधर, ये हमारा थोड़ा सा द बनाने का जो वो है लिपि है वो थोड़ा सा अंतर है, तो ये नीचे की लाइन पे रहेगा। इसमें आधा कौन सा है, अगर इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। कहाँ, जब ये आगे स्वर पाएगा, ठीक है, इसका जब ऊर्ध्वगमन होगा तब जहां स्वर पाएगा वहीं जाकर रुकेगा, उसके पहले नहीं रुकेगा। तो ये कहाँ रुक रहा है, ये ध हलंत है ना, ये भी है। इसके बाद कहाँ स्वर है, ये आ पे है, तो ये आ पे जाकर के रुकेगा, ठीक है। और री का क्या है, दंत्य। अब इसका भी देख लेते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु स्थान है, ये दंतोष्ठ है, ये क्या है, मूर्धा, ये क्या है, दंत। तो यानी कि यहाँ क्या है, इक सुधि में यहाँ क्या है, ई, तो ई ये तालु उच्चारण स्थान इसका है, तो यानी कि यण जब होगा तो उसका भी स्थान क्या होगा, तालु स्थानी होगा। तो तालु स्थानी यण में कौन सा है, यह है, तो हो जाएगा सु ध य धन उपास्य। हाँ हाँ, ये तो अब मान लीजिए कर देते हैं, नहीं तो टिप्पणी करने वाले ये भी कह सकते हैं। वो वहाँ बताए हैं ना कि जो हकार आदिषु अकाराः उच्चारणार्थः, हकार आदियों में जो अ है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है, इसलिए पहले संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं, उसको समझना चाहिए। ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये तो हो गया ई का, और किसी में ऊ आ रहा है तब उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। री का क्या है, र, तो इसका र हो जाएगा। री के स्थान पे क्या आएगा, इसमें ला। यानी कि ये आप लोग समझ गए हैं कि ई जो सुधि में इकार है उसके स्थान पर क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब
अगला सूत्र कौन सा है? अनच च। पीछे अभी जो बना है उसको ध्यान में रखिएगा। क्या बना था? सो द नहीं ध य धन उपास्य। ठीक। अब एक सूत्र और आता है अनच च। अनअच न अच इति अनच, मतलब जो अच ना हो ऐसा। इसके वृत्ति में आएगा अचः परस्य यरो द्वे वास्तः। इसमें एक अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र है और दूसरा है यरोन्वाचके न्वाचके वा। इनसे अनुवृत्ति होकर के यरोन्वाचके से यर का आता है, अचोरहाभ्याम द्वे से अचो और द्वे इनकी अनुवृत्ति आती है। तब इस सूत्र का अर्थ हो जाता है कि अचः परस्य यानी कि स्वर के बाद, परस्य माने जो बाद में है, यर ऐसे यर का द्वे माने द्वित्व हो जाए, न तू अच स्वर का नहीं। इसमें देखिए अच यर यही होने चाहिए। फिर इसके बाद इधर भी स्वर हो तब। तो यहां देखिए, हाँ ये तो इसमें ऊपर तो लिखे है अच है। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, व और र। या व र ल, यानी कि सक्षर के र तक आता है। कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? कुल कितने वर्ण हो जाते हैं यर में? आप इसको समझ रही हैं? इतने नहीं रहेगा ये अंत। उसमें कहा क्या गया है इसको मत, ये समझ लीजिए, ये सही प्रश्न उठा है कि उसमें कहा गया है कि आदि मध्य का नाम, आदि और मध्य के वर्णों सहित अंतिम जो वर्ण है वहां तक प्रत्यय में बनते हैं। 32 आते हैं ना। तो ये कहाँ तक जाएगा? स श स र, यहाँ तक आएगा। अब समझ में आ गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इधर हा को छोड़ देंगे और इधर हा को छोड़ देंगे, यानी कि ह नहीं रहेगा इसमें। दोनों प्रकार से इधर ह छोड़ दिए, इधर हा छोड़ दिए। अब आगे देखते हैं क्या है। इधर अच है, ठीक है। स धन उ धन ध धन य धन उपास्य। यहाँ अनच है आप, अनच यानी कि जो स्वर न हो, यानी कोई व्यंजन हो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने से कम गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। यानी कि इधर अच हो, स्वर हो, इधर बीच में यर हो, बाद में कोई स्वर न हो। तो यहाँ देखिए कैसे घट रहा है। इधर स्वर है, इधर व्यंजन है, फिर इसके बाद व्यंजन है, यानी कि ये यर में आता है ध, ये यर में आता है। बताइए कैसे आता है? हा को छोड़कर सारे आते हैं, इसलिए हम जान गए ये आएगा।
तो इसी को द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माने फिर एक ठो हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है। क्योंकि बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए इसकी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से होगा नहीं कर, इसके पहले कहाँ ये है, इसके पहले स्वर नहीं है, तो इसलिए ये भी तो यर में आएगा, यह भी तो यर में आएगा। इसलिए यहाँ ये फार्मूला घटित नहीं हो रहा है, घटित यहीं से हो रहा है। स्वर है यानी अच है, यर माने यर प्रत्याहार का ध वर्ण है ही है, और उसके बाद यह अच नहीं है ये यर, तो इसलिए इसको द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व माने वही वर्ण डबल हो जाएंगे। ये कैसा है? च माने और यानी कि विकल्प से। ये केवल कैसे चलेगा? विकल्प से। तो एक तो हमारा ये बन गया, इसके बाद विकल्प लग रहा है ना, तो दूसरा बन गया स उ ध य धन उपास्य। ठीक। अब अगला सूत्र क्या आता है कि झलाम जस झस। झलाम इसके नीचे वृत्ति में लिखेंगे, देखेंगे तो लिखा गया है स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य दकारः। आइए देखते हैं। झलाम जस झसी। सूत्र संख्या क्या है? 8452। अरे आप लोग झगड़ा मत कर लीजिए, 52 53 चल जाता है, 55 54 भी चल जाता है, वो अंतर हो सकते हैं। इसका कारण क्या है कि किसी वैयाकरणों के द्वारा एक सूत्र को पदच्छेद करके 2 मान लिया गया है, इसी से संख्या थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। और फिर इतने दिनों के बाद ये अब मिल रहा है, फिर भाई तो कुछ तो उसमें परिवर्तन संशोधन होगा। झलाम माने कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ये प्रथमा में है, ये सप्तमी में है। यानी कि झस ये वर्ण बाद में रहे, झस माने पर में रहते, झलाम माने झलों को, जैसे रामस्य माने राम का या राम का, जस आदेश हो जाए किसको? झलाम। इसमें षष्ठी है तो षष्ठी स्थानीय योगा मैंने बताया सूत्र, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? ये हो जाए जस। अब झल प्रत्याहार कौन कौन से हैं? झ भ घ ढ से लेकर के, हाँ तो अच्छा हाँ यार, झल में एक वर्ण तो है ही नहीं है, तो झल में कई वर्ण है ना, तो इसलिए झलाम लिखा गया है। हमारा भाव यहाँ वही था कि षष्ठी बहुवचन ही हम बोल रहे। तो झलों को जस आदेश हो जाए, बाद में झस प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे, तो इसको आप लोग जब एक बार पढ़ के आएंगे तब खूब मजा आएगा यहाँ पढ़ने में। एक दिन ऐसे मतलब अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है, पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है। ये कह रहा है झलों को जस आदेश हो जाए, बाद में झस प्रत्याहार के बन रहे हैं। इस सूत्र में किसी पद का अनुवर्तन करने का आवश्यकता नहीं आई। आई क्या? नहीं आई। इसलिए इसके नीचे लिखा गया है कि स्पष्टम, यानी कि यह सूत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट है, इसी सूत्र से इसकी वृत्ति निकल जाती है। तो कहते हैं कि अब झल और जस देखते हैं, इसमें इसको मिटा दिया जाए, इधर लिख देते हैं। अब ये सूत्र इसके बाद लगेगा, मतलब ये प्रक्रिया ये हो जाएगी तब। सुध ध य धन उपास्य। अब कहते हैं कि पहले झल रहे, तो झल इधर से देखेंगे तो पहले ये झल आ गया, फिर उसके बाद झस रहे, फिर इधर देखेंगे तो कौन झस में आएगा? इन दोनों में से झस के वर्ण कौन कौन से हैं?
झ भ घ ढ ध ज ब ग ड और द। इसके बाद के वर्ण नहीं आएंगे। तो क्या ये यार इसमें आता है झस में? तो इसका मतलब ये कट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये झल में आता है ध और ये ध झस में आता है। ये कहाँ गया? ध ना, ये झल में तो आता है, यानी कि झस प्रत्याहार बाद में है और इसके पहले ये झल का वर्ण ही है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? जस। अब जस में कौन कौन से वर्ण हैं? ज ब ग ड द। ठीक। अब देखिए वही प्रक्रिया कि कैसे हम जानेंगे कि इसके स्थान पर ये झल के स्थान पर जस होगा, लेकिन कैसे? कई ठो तो झल तो कितने हैं? झल कितने हैं? झल हाँ, उनके स्थान पर क्या होंगे? झस। झस बाद में रहते क्या होगा? जस आदेश होगा। तो जस में 5 ठो हैं, यानी कि ईतन 25 के स्थान पर हम 5 ठो कैसे समझेंगे? इसको भी तो समझना चाहिए। तो कैसे समझे थे इसके पहले? इसमें जो आया था ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल, ऐसे ही इसको भी जानेंगे स्थानीय अंतरतमा से। यानी कि इसका क्या है उच्चारण स्थान? लितुलसानाम दंता त थ द ध न तू माने तवर्ग, यानी कि त वर्ग में जितने आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि हम बिना देखे कह सकते हैं कि त थ द ध न में से इसमें जो आएगा वही हो जाएगा। ठीक। तो इसमें देखते हैं त थ द ध न में से क्या है? ये क्या है? द, यानी कि यही हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान दंत है, तो इसमें दंत ही उच्चारण स्थान वाला होगा, तो इसलिए द हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा? स उ। अब इसी ध के स्थान पर द हो जाएगा। ध या धन उपास्य। ठीक। सु द ध या उपास्य ये हो गया। तो इसके बाद एक सूत्र आ जाता है संयोगांतस्य लोपः। संयोग किसको कहा गया था? संयोग संज्ञा किसको कही गई थी? अलो अंतस्य संयोग नहीं, अलो अनंतराः यही था। अलो अनंतरा था, हलो अनंतरा। हलो तो हल हो तो उनका अत्यंत संयोग हो। तो यहाँ से देखिए संयोग दिखाई दे रहा है, यानी कि एक से अधिक व्यंजन बार बार हैं, तो इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग। तो अगला सूत्र है संयोगांतस्य लोपः, यानी कि संयोग के जो अंतिम हैं, तो संयोग में इनकी संयोग संज्ञा है, तो इसमें अंतिम क्या है? ये संयोग है, इसकी पूरे की संयोग संज्ञा होगी। आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की संयोग संज्ञा होगी। तो इस संयोगांत माने संयोग के अंत में जो रहे, तो यह है संयोग के अंत में, तो कह रहा है कि उसका लोप कर दो, उसको हटा दो। भैया हम कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण किए कहाँ हैं, यानी कि अगर इसको लोप ही करना था तो कहाँ लाए, क्या जरूरत थी? तो इसलिए संयोग के अंतिम वर्ण का लोप हो जाए ऐसा कहता है सूत्र। फिर इसके बाद एक वार्तिक आता है, वो क्या है?
ये सूत्र है अलोन्त्यस्य। ये सूत्र कहता है षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो है उसके अंत्यस्य माने अंतिम का अल यानी कि जो स्वर है उसका आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्त माने उसका लोप हो जाए, यानी कि संयोग का जो अंतिम यह है उसका लोप हो जाए। ये पूरे का लोप कर रहा था पहले, तो फिर उसके बाद जो ये सूत्र आ रहा है अलोन्त्यस्य। ये क्या कहता है, यानी कि अंतिम अल का, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसका केवल अंतिम की बात करता है, यानी अंतिम स्वर या व्यंजन का लोप हो जाए। यह षष्ठी निर्दिष्टस्य अल, इसका वृत्ति है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्, यानी संयोगान्तस्य जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। इसके द्वारा जो निर्दिष्ट है, इसके द्वारा निर्दिष्ट क्या है, यह संयोग का अंत क्या है, यह। इसका जो है ये कहता है कि अंतिम का चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो उसका लोप हो जाए। तो यहाँ भी वही है क्योंकि ये अगर ये लोप ही करना था तो इक को यण काहे किए, तो आगे आएगा ये अगला यण प्रचोदो वाच्यः। ये किसका है उत्पाद, वार्तिक तो किसका है ये, यानी अभी तक की कंडीशन ये बनी है कि इसका लोप हो जाए, लेकिन कहते हैं कि यणः प्रतिषेधो वाच्य माने यण का प्रतिषेध, वाच्य माने कहना चाहिए, यण का जहाँ लोप हो रहा है उसका निषेध कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसको लोप नहीं करेंगे। तो ये अपनी स्थिति में बना रह गया। ठीक, जो सूत्र आया था इसके पहले, इसके पहले जो एक सूत्र आया था ये वाला जो द्वित्व कर रहा था अनचिचय, ये सूत्र कैसा था, ऊंचा माने और यानी कि विकल्प से था। तो इसके द्वारा तो मान लीजिए जब प्रच्छेद हो गया तब क्या बन गया, ये इसमें जुड़ गया सु, ये द और ध मिलकर के ये है, और यह है, ये यहाँ आ जाएगा, ये बना ही है, तो क्या बन गया, शुद्ध उपास्य। समझ में आ गया ये, एक तो ये बन गया, और दूसरा हम देखे थे यहाँ एक लिख दिए थे सुध या धन उपास्य। इसको देखते हैं, स है, इसमें उ है, फिर क्या है, ध है, फिर यह है, यह इसमें चला जाएगा, यह है, और पाश्य। ठीक, एक रूप ये बन गया, दूसरा रूप ये बन गया। कठिन है, तो ऐसे सरल हो गया, ऐसे ही सारे सरल सूत्र जो है अपने आप सरल हो जाएंगे यदि उसके अर्थों को आप समझ जाएंगे तो। नहीं तो ऐसे शुद्ध उपास्य सिद्ध हो गया तो भाई तो सिद्ध तो हो ही जाता है, लेकिन हम कैसे जाने सिद्ध हो जाए, हमको जानना जरूरी ना। यण समाप्त, एक दिन में कौन सी संधि, यण समाप्त। इस संधि के समाप्ति तक किसी को कुछ न समझ में आया हो तो बताइए, कहीं भी, ठीक है, नहीं समझ पाए, एक बार फिर से पढ़िएगा क्रमशः, जैसे जैसे हम सूत्र लिखाए हैं, जैसे जैसे बताए हैं, समझ के आइएगा। नहीं आएगा फिर से मैं बताऊंगा, दोबारा नहीं आएगा तिबारा बताऊंगा। ठीक 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 है, धन्यवाद।